किसी भी बीमारी से आप सफ़र कर रहे हैं या स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको क्या भोजन में क्या खाना चाहिए और आपको एक्सरसाइज कितना करना चाहिए जिससे कि आप स्वस्थ बने रहें। यदि आपको डायबिटीज़ है, किडनी खराब है या कोई भी बीमारी है तो आप उससे धीरे धीरे निकल सकते हैं, मतलब उससे बच सकते हैं। उसमें सबसे पहला है जो हम लोग अपने मेटाबॉलिक उपचार में लोगों को बताते हैं कि वो अपने भोजन में फल और सब्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। यदि आप फल और सब्जी ज़्यादा खाते हैं, सुबह खाली पेट खास करके आप कुछ गाजर, मूली, खीरा, आम ये सब चीज़ खाते हैं थोड़ा मेरा भी, तो डायबिटीज़ आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा कुछ ही महीनों में। ज़्यादातर लोगों का जिसको डायबिटीज़ 20 साल से है, 25 साल से है, जिसने कभी सपने में नहीं सोचा है कि डायबिटीज़ ठीक हो सकता है, उन लोगों के लिए ये संदेश है कि यदि आप सुबह खाली पेट कुछ फल और सब्जी खा लेंगे 2-3 महीना तो इसके बाद आपको डायबिटीज़ पूर्णतः ठीक हो जाएगा। एक तो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, दूसरा कुछ लोगों को उसमें से 30% आदमी का डायबिटीज़ ठीक होगा, 30% ऐसे आदमी होंगे जिसको कि इतना करने से डायबिटीज़ ठीक नहीं होगा। तो वैसे लोगों को अपने आहार से दूध और गेहूं का बना हुआ चीज़ को बंद करना होगा। 30% मरीज सिर्फ थोड़ा सा फल खाने से ही डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुछ 30% लोग जो बच जाएंगे उसको यदि गेहूं और दूध का सेवन बंद कर देते हैं तो 30% और लोग होंगे जिसका डायबिटीज़ खत्म हो जाएगा। इस तरह से 60% लोगों को डायबिटीज़ से मुक्ति मिल जाएगी। दूध कहने का मतलब है जो दूध आप डेयरी में खरीदते हैं, जो प्योर गाय का दूध है, देसी गाय का दूध है, वो उसकी बात नहीं हो रही है। प्योर देसी गाय का दूध, उसका घी खाने से कोई किसी तरह की हानि नहीं है। लेकिन आजकल जो दूध मिल रहा है वो प्राय जर्सी गाय का दूध है, दूध में केमिकल से दूध तैयार हो रहा है, इस वजह से दूध मना किया जाता है। तो मेरा कहने का सेंस है कि दूध को आप बंद करते हैं, क्योंकि जो प्राय ही 90% केस में घटिया क्वालिटी का ही होता है, तो दूध बंद करने से और गेहूं का सेवन बंद कर देने से 60% लोगों का ये डायबिटीज़ खत्म हो जाएगा। मतलब 60% लोग डायबिटीज से आराम से मुक्ति पा सकते। बच गया 40% लोग में से 2 तरह के डायबिटीज़ के मरीज होते हैं। एक तो वो मरीज होते हैं जिसका किडनी खराब हो चुका है या बॉडी में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है कि अब वो रिवर्स नहीं हो सकता, मतलब वो डायबिटीज़ क्योर नहीं हो सकता। तो वैसे लोगों के लिए हमारे पास बहुत सारा दवाई बना हुआ है जिसके कि जो कि अलग अलग जेनेटिक्स जीन्स पर काम करता है। जैसे कि आपका बॉडी है, बॉडी में अलग अलग जीन है, अलग अलग जीन को अलग अलग हर्ब्स के कॉम्बिनेशन से काम करके बीमारी को वापस ठीक किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड जेनेटिक थेरेपी ऑफ हर्बल मेडिसिन, मतलब जेनेटिक इफेक्ट ऑफ हर्बल मेडिसिन कह सकते हैं आप। उसके मदद से और कुछ और भी एक्सरसाइज वगैरह करा के भी लोगों को डायबिटीज़ से मुक्ति मिल सकती है और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से खास करके मुक्ति मिल सकती है। तो अभी आपने क्या देखा कि भोजन में साधारण सा परिवर्तन करके 60% डायबिटीज़ के मरीज डायबिटीज़ से मुक्ति पा सकते हैं। जो लोग किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, कैंसर या कुछ ऐसे जैसे ऑटोइम्यून डिजीज जैसे बोलते हैं सिस्टेमिक लूपस, किसी का मेमोरी लॉस हो जाता है, अल्जाइमर डिजीज़, या किसी को देखते होंगे पार्किंसन टाइप का पूरा देह ही, मतलब डिजेनरेटिव जितना भी डिजीज़ है ये सभी भी जीन में कोई खराबी आने से होता है। उसके लिए डिटेल स्टडी हम लोग करते हैं और उसका ट्रीटमेंट फिर हम लोग डिफरेंट टाइप का हर्बल मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से देते हैं। उसकी हम लोग हमारे संस्थान में लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। जो नेचुरोपैथ या आयुर्वेद के डॉक्टर चाहते हैं कि हम इस उपाय को सीखें वो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उन लोगों को भी प्लस हमारे पास फुल फ्लेज्ड मेडिकल कॉलेज है, आयुष मेडिकल कॉलेज, जिसमें कि लोगों को नेचुरोपैथी के साथ साथ ये सब चिकित्सा की पढ़ाई भी होती है, तो जिससे कि लोग घर घर गांव में इस तरह के डॉक्टर उपलब्ध हो सके, जो कि बिना गवर्नमेंट के मदद से संभव नहीं है। यदि गवर्नमेंट आज न कल कभी मदद करती है तो हमारे पास वैसा मैन पावर और रिसोर्सेस ऑलरेडी तैयार है कि जो मास स्केल पे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग गवर्नमेंट क्या हेल्प का वेट कर रहे हैं, एक्चुअली में गवर्नमेंट को बार बार जानकारी दे रहे हैं। आप लोग भी अपने मदद से, अपनी कोशिश से अपने विधायक को, मंत्री को ये सब बात बताइए, जिससे कि मंत्री लोग खुद
बहुत शर्म की बात है। आज मुख्यमंत्री कितने सारे मंत्री विधायक बहुत ही दर्दनाक मौत मरते हैं। वो दर्दनाक मौत वो मंत्री होने के बावजूद सिर्फ इसीलिए मरते हैं क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि अपना जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। ये हर एक व्यक्ति का धर्म है कि अपने जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेटाबॉलिक चिकित्सा को आगे ले जाए। यदि नहीं ले जाएंगे एक दिन आप भी बीमार पड़ेंगे और उसी चंगुल में वैसे फंसेंगे जिससे निकलने का कोई रास्ता आपके पास उस समय नहीं होगा। एलोपैथी कभी भी आपके बीमारी का इलाज नहीं करेगा, आपका हरदम से शोषण करता रहेगा, क्योंकि वो उतना बड़ा व्यापार बन गया है कि जो कि सिर्फ शोषण से ही चल सकता है। तो आप लोग अपने में जागरूक बने और जागरूकता फैलाकर फिर देश का सेवा करें। धन्यवाद।